नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज से हम लोग बिहार पुलिस के लिए जो आपका अगस्त में एग्ज़ाम होने जा रहा है, कांस्टेबल सिपाही यानी 21,391 पोस्ट के लिए, उसका टॉपिक वाइज क्लास चालू कर रहे हैं। हम लोग अंतिम समय में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसको लगाएंगे, लेकिन जब तक आप इसका टॉपिक वाइज थ्योरी नहीं पढ़िएगा तब तक आपसे क्वेश्चन कोई बनने वाला नहीं है। अभी हम लोग के पास पूर्ण रूप से भरपूर मात्रा में समय मिला है। उस भरपूर मात्रा के समय को अच्छे ढंग से यूज करना है। हर टॉपिक को गहराई के साथ पढ़ना है ताकि किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम न हो, और उससे कितना भी गहरा क्वेश्चन पूछे आपके एग्जाम में छूट नहीं सकता है। उसी में आज जब हम इस टॉपिक को पढ़ाएंगे, केवल आप सुन लीजिएगा तो इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ दे आपका छूटने वाला नहीं है। आज का हम लोग का जो टॉपिक रहेगा, जिस टॉपिक का आपका नाम रहेगा बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध से बिहार पुलिस के एग्ज़ाम जो 1 अक्टूबर को हुआ हो या जितने भी एग्ज़ाम होता हो, घुमा फिरा कर एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आज हम लेकर आए हैं आपके सामने बक्सर का युद्ध। आप मेरे साथ 8 से 10 मिनट बने रहिए, एकदम ठीक उसी अंदाज में इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे और इससे कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और आपका जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट करके सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा, और साथ में इस चैनल को इतना ज़्यादा सपोर्ट करना है कि जिस तरह से मेरा चैनल अगस्त 2023 में बिहार पुलिस के लिए नंबर 1 चल रहा था, फिर नंबर 1 बनाना है। आज मेरा पहला क्लास है, इसलिए आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है। जितने साथी तैयारी कर रहे हैं उन लोग के पास भेजना है, और जो साथी मेरे से जुड़ेंगे इस चीज़ का गारंटी है, जिस अंदाज में हम पढ़ा रहे हैं कि उनका रिजल्ट होना तय रहेगा। और कमेंट में हम बिहार पुलिस का जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं उसका लिंक भी डाल चुके हैं, व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बक्सर का युद्ध। इससे कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। देखिए किस तरह से इसका जितना भी थ्योरी है, जितने आसपास के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चन है। पहला है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तारीख जरूर याद रखिएगा, यही ज़्यादा पूछता है कि 22 अक्टूबर 1764। देखिए 1764 सबको याद है कि बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, लेकिन अभी थोड़ा सा मुडेट कर रहा है क्वेश्चन की डेट पूछ रहा है, तो डेट याद रखिएगा कि बक्सर का जो आपका युद्ध है वो 1764 ईस्वी में हुआ, 22 अक्टूबर 1764। अगला है कि बक्सर का युद्ध जो है वो किसके किसके बीच हुआ। लास्ट समय में हम आपको स्क्रीनशॉट लेने का समय देंगे, समझ लीजिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एकदम आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक, बक्सर का जो आपका युद्ध है वो अंग्रेजों किस एक तरफ थे अंग्रेज लोग, दूसरी तरफ जो थे वो थे आपके मीर कासिम, ठीक, अवध का नवाब सिजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। मतलब एक तरफ अंग्रेज था और दूसरी तरफ ये 3 लोग मिलकर लड़ रहे थे, मीर कासिम, सिजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। तो आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा कि बक्सर के युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो अंग्रेज और ये तीनों का नाम याद रखिएगा, मीर कासिम, सिजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। एकदम समझ में आ गया। पूछेगा कि बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो अंग्रेज और एक तरफ अंग्रेज, दूसरी तरफ मीर कासिम, सिजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। समझ गए। अगला है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना थे, जो इंग्लैंड की सेना था, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, उसके तरफ से लड़ कौन रहा था, तो ये बोलिएगा कि हेक्टर जो मुनरो था वो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। यानी कि उसमें अंग्रेजी सेना जो था उसका हेड हेक्टर मुनरो को बनाकर भेजा गया। ये बहुत बार बारंबार पूछे जाने वाला आपका क्वेश्चन है सब। अगला है कि बक्सर के युद्ध में विजयी कौन हुआ। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज लोग जीत जाते हैं। देखिए बक्सर के युद्ध में जब अंग्रेज जीत जाते हैं तभी से उनका साम्राज्य फैलना भारत में चालू हो जाता है।
देखते रहिए किस तरह से, क्योंकि मेन था उसका बक्सर का युद्ध, और बक्सर का युद्ध अंग्रेज लोग जीत गए। और उस टाइम भारत का सबसे बड़ा प्रांत जो था जिसका नाम था बंगाल, बंगाल के अंतर्गत आपका जो बांग्लादेश है वो आता था, पश्चिम बंगाल आता था, बिहार आता था, झारखंड आता था, उड़ीसा आता था। मतलब सोचिए कि कितने बड़ा साम्राज्य था। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा मिलाकर उस टाइम बंगाल प्रांत के नाम से जाना जाता था। अगला है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो बोलिएगा रॉबर्ट क्लाइव। जो बात आपको समझ में नहीं आए कमेंट कीजिएगा, हमें उम्मीद है कि इतने अच्छे ढंग से कोई आपको नहीं समझा सकता है। और हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे, मैथ से लेकर हिंदी से लेकर मतलब जितने साइंस से लेकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, टोटल चीज़ इसी अंदाज में टॉपिक वाइज पढ़ेंगे हम। अगला है कि बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद। उस टाइम बंगाल की पूछेगा कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल की राजधानी कहाँ थी? मुर्शिदाबाद। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया गया। किसके समय में? मीर कासिम। पूछेगा कि बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने हस्तांतरित किया, तो बोलिएगा कि मीर कासिम ने। अगला है कि बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था, तो बोलिएगा कि शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह या अंतिम मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। ठीक, एक एक चीज़ इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ जाइए एकदम, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। केवल समझिए, मेरे तरफ से एक बहुत बड़ा नोट्स तैयार हो रहा है बिहार पुलिस के लिए। इन्हीं सभी टॉपिक पर ऑब्जेक्टिव आपको लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन जरूर मिलेगा। कोशिश रहेगा सभी सब्जेक्ट का, वो आपको एग्जाम से 1 मंथ पहले मिलेगा। अगला है बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना कब होती है? 1765 ईस्वी में क्लाइव के द्वारा। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना कब होता है, तो बोलिएगा 1765 में क्लाइव के द्वारा। अगला है कि बंगाल में द्वैत शासन का अंत कब होता है, तो 1772 में। स्थापना कब होता है? 1765 में। अंत होता है 1772 में। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसको समाप्त किया जाता है। अगला है बक्सर का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ, तो बोलिएगा कि बक्सर का जो आपका युद्ध है वो गंगा नदी के तट पर हुआ। गंगा नदी, यही अपना बक्सर जो है, बलिया बक्सर आरा का नाम जो सुने होंगे। अगला है बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो वो मीर जाफर था। इसका कहानी कभी बताएंगे, कहानी बताएंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, बस आप ऐसा पढ़िए कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। अगला है मीर जाफर के मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? नजमुद्दौला, जो मीर जाफर का पुत्र हुआ उसको बनाया गया। कहाँ? बंगाल का नवाब बनाया गया। अगला क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध के बाद कौन सा संधि हुआ? इलाहाबाद की संधि। क्वेश्चन पूछता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुआ? 1765 में होता है। बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुआ? इलाहाबाद का संधि 1765, जिसमें मुगल सम्राट जो थे कौन थे? शाह आलम द्वितीय। उन्होंने बंगाल जो था अंग्रेजों को दे दिया। क्या हुआ कि जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ तो ये सभी लोग हार गए, तो शाह आलम द्वितीय ने क्या किया कि जो बंगाल प्रांत था वो बंगाल प्रांत को अंग्रेजों को सौंप दिया। किस संधि के द्वारा? इलाहाबाद की संधि। संधि का अर्थ हुआ वहाँ पर बैठक हुआ, वहाँ पर उन्होंने सौंप दिया। अगला है इलाहाबाद की संधि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव तथा नवाब वहाँ का सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। पूछेगा कि इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच हुआ? अंग्रेजों के तरफ से थे रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ। ठीक, ये 1765 में। ये आपका था बक्सर का युद्ध 1764। पूरा संपूर्ण डिटेल से एकदम कम समय में सबसे बेहतरीन ढंग से हमें मेरे भाई पूरा उम्मीद है कि हम अपने तरफ से इसे बेस्ट कंटेंट बनाकर आपके पास पेश किए हैं।
अगर आपको अच्छा लगा है तो एक कमेंट लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करके मेरा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। ये क्लास आपको मंडे से लेकर सैटरडे कर यानी सोमवार से शनिवार तक देंगे। एक दिन रेस्ट लेंगे जिसका नाम है आपका रविवार। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अपने तरफ से इसी ढंग में नोट्स बनाइएगा, ताकि इस ढंग में अगर नोट्स बनाते हैं तो एग्ज़ाम से 3 से 4 दिन पहले सब कुछ आप रिवीजन अच्छे ढंग से कर सकते हैं और 70 से 80 प्लस स्कोर यहीं से कर पाइएगा। और कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।